हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं अगस्त मंथ का राशिफल। इसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों की राशि में ओवरऑल अगस्त के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप, घर में, आपकी मैरिड लाइफ में, एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम कैसे रहेंगे, लीगल मैटर कैसा रहेगा। सभी चीजों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझसे रीडिंग लेनी है और आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुकता रखते हैं कि यार डे टू डे ना हम लोग पे नहीं कर सकते, लोगों को जा जाके अप्रोच नहीं कर सकते, या कभी कभी अपॉइंटमेंट मिलती लेट है, क्योंकि मैं तो अभी अपॉइंटमेंट ले ही नहीं रही हूँ, बट लेट्स से आप कहीं पे बुक कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है, बट क्यूरियोसिटी इतनी है, एंजाइटी इतनी है, दीदी हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो यार मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com। आप लोगों के लिए ही वेबसाइट डिजाइन की है। इसमें आप जब चाहें जितनी बार चाहें रीडिंग कर सकते हैं। हाँ, 2 बार फ्री रीडिंग है, उसके बाद आपको जो है 199 रुपीज पे करना पड़ता है। मंथली सब्सक्रिप्शन है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे करके अपनी अनलिमिटेड रीडिंग्स बार बार कर सकते हो। लाइक कार्ड पुल किया, उसमें कार्ड आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो, देखो आपके लिए क्या रीडिंग आती है। मजा बहुत आएगा। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट्सएप लैंग्वेज भी है। ठीक है, ट्राई करो वेबसाइट। अभी तक बहुत लोगों को बहुत 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 पसंद आई है, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी इतना सारा प्यार दिया मेरी वेबसाइट को। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स के बिना ये हो ही नहीं सकता था। मेरा विजन था टुवर्ड्स दिस कि एक दिन मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जो सबके काम आए, सबको हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले, सवालों के जवाब मिले। तो हियर इट इज, यस फाइनली वो हो गया। सो आई एम सो 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 हैप्पी। सो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। सो आज हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या चीजों पे हम बात करेंगे। हाँ, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको अच्छे से पता है स्त्री है पुरुष है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए भी आप चेक कर रहे हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, राइट। रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अरे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो। कंप्लीटली आपकी चॉइस है यार, आपको जैसा मन करे वैसे देखो। हाँ, बेस्ट क्या रहेगा दीदी, आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे? मून साइन या नाम के अनुसार देखते हो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा यार, कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है, तुम जैसे चाहे वैसे देखो। ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से रीडिंग। देखेंगे अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए आपकी राशि में क्या होने वाला है। एक एक करके सारी राशि जो है मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोग जो है चेक करिए। आज पूरे दिन में पोस्ट होती रहेंगी। और अगर आप लोग लेट देख रहे हो तो आप बस क्या कीजिएगा, सर्च बॉक्स में यूट्यूब के द डिवाइन टैरो अपना राशि का नेम और मंथ लिख दो, आपके सामने रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी का भी जानना है तो वो मेंबरशिप क्लब में ऑप्शन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगस्त के मंथ में। कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, डेविल, वर्ल्ड। अपने माइंड को बैलेंस कीजिए कुंभ राशि वालों, वरना आपका माइंड बहुत नेगेटिव हो रहा है इस मंथ। आप लोगों के माइंड में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ रही है। आप किसी इंसान को या तो मिसजज करेंगे या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, किसी तरीके के शक आपके अंदर बढ़ सकते हैं। आप किसी इंसान को लेकर ऐसे सोच सकते हैं, हाँ ये मेरे साथ ऐसे खेल रहा है, खेल रही है। ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है और इसी की वजह से आप जो है अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ज़रूर करेंगे। आप अपने अंदर के पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर देंगे, यानी कि अपने अंदर के सुकून को परेशान कर देंगे। अच्छे खासे खुश हैं, अपनी लाइफ में बिना वजह के कलेश लेकर आएंगे। ये वो टाइम है जहां पर आप समझ लो बिना वजह सबको लेकर जजमेंटल होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस मंथ आप जो है दिखेंगे कुछ और होंगे कुछ। अंदर से आप बहुत सी चीज़ों से परेशान हैं या बहुत से लोगों से परेशान हैं, पर बिहेव आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप एकदम ठीक है, आप एकदम परफेक्टली फाइन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नहीं हुआ। ऐसी एनर्जी आपके अंदर रहेगी। ठीक है, इस मंथ आप लोगों की माइंड में आपको ऐसे फील होगा कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये थर्ड पर्सन फैमिली में हो सकता है या आपको आपकी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में महसूस हो सकता है। आप किसी चीज़ को लेकर, मैंने जैसे कि कहा, बॉदर्ड रहेंगे, आप ओवर थिंक करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों के लिए मुझे ओवरऑल अगर देखूं तो आप लोगों के लिए इस मंथ इंपॉर्टेंट होगी आपकी फैमिली, आपका सेटिस्फैक्शन, आपकी हैप्पीनेस, आपके बेहतर फाइनेंसेस। बेसिकली एक लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब चीज़ें आपके अंदर जो है इंपॉर्टेंट होगी इस मंथ। इस मंथ आप अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं। आपकी जॉब में जो क्रेडिट आपका है वो चुराया जा सकता है, या काम आप कर रहे हैं लेकिन वैल्यू आपको की नहीं जाएगी। आपका काम बनते बनते कोई बिगड़ सकता है आपके प्रोजेक्ट्स में। आपका बिजनेस हो या आपका जॉब हो, आप
बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि काम आप कर रहे हैं पर नाम किसी और का हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके काम के लिए आपको प्रेशर बनाया जाए, प्रेशर आपके बॉसेस का आप पर प्रेशर हो, ये भी कर लो वो भी कर लो, और आप एक टायर्डनेस फील करेंगे। आपको लगेगा यार इतना कर लेते हैं लेकिन कभी ये लोग खुश होने का नाम ही नहीं लेते। आप अपने काम से बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएंगे। ये हाल बिजनेस वालों के लिए भी होगा। बिजनेस वाले भी अपने आप को एग्जॉस्टेड पोजीशन पे फील करेंगे। आपको लगेगा जैसे आपका मन ही नहीं लग रहा आप काम में, अब आप काम नहीं करना चाहते, आपको ब्रेक चाहिए, बट ना चाहते हुए भी आपको जो है काम करना पड़ रहा है। आप कहीं ना कहीं खुद को फ्री करना चाहते हैं, एक सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हैं, अकेले घूमना फिरना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना चाहते हैं, बट वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है जैसा आप प्लान कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी रहेगी। अचानक से सेहत बहुत खराब हो रही है, नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, अचानक से बॉडी में बहुत पेन हो सकता है, और अचानक से फीवर वाली फीलिंग आ सकती है, फिर वापस से ठीक भी हो जाएंगे। तो हेल्थ को लेकर थोड़े से उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे इस मंथ। इस मंथ स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा फोकस ज़्यादा लाओ यार, थोड़ा धैर्य लाओ, पेशेंस लाओ, थोड़ा मेहनत करो तभी रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि बैठे बैठे बिना कुछ मेहनत किए रिजल्ट आने वाले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन बढ़ने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो, या तो आप लोग निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे हो, पढ़ाई को छोड़कर लैला मजनू बने हुए हो, तो वो हरकतें बंद कर दो। मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस दूंगी कि स्टूडेंट्स को थोड़ा अब फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इस मंथ आपके नहीं तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, या एडमिशन्स को लेकर आप परेशान होने वाले हैं। पढ़ाई के मामले में आपको ज़्यादा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, वरना कोई ना कोई दिक्कत आपके लिए आएंगी। या ऐसा हो सकता है पढ़ाई आप लोग जो है ज्योग्राफी की कर रहे हो और एग्जाम जो है आप लोगों के पास साइंस का आ गया, तो थोड़ा फोकस रहने की या डिसिप्लिन रहने की कोशिश करनी होगी। बिना सीखे बिना रिसर्च किए एग्जाम देने चले जाएंगे, भाई हमारा तो अच्छा ही मार्क्स आ जाएगा, ये सोच में बिल्कुल मत रहना बेटा। सच में बोल रही हूँ, बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी होगा कि चीटिंग कर रहे हो तो पकड़े जाओगे, ये याद रखना। अगर चीट लेकर जाने की सोची है कि टेस्ट में चीटिंग कर लेंगे, इसका उसका कॉपी कर लेंगे, बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, इस मंथ अगर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखो। आप बहुत जल्दी ही आउटकम पे आना चाहते हो, एक दो रिजेक्शंस हो जा रहे हैं तो आप परेशान हो जा रहे हो कि यार जॉब ही नहीं मिलेगी, जॉब ही नहीं मिलेगी। ट्राई आप इतना कर नहीं रहे हो जितना आपके माइंड में आप सोच रहे हो। आपको लग रहा है आपने पता नहीं 100-50 कंपनी में अप्लाई कर लिया है, जबकि हार्डली आपने 1-2 में ही अप्लाई किया, और 1-2 में ही आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप जल्दी से परेशान हो रहे हो कि और मेरा तो काम ही नहीं बन रहा है। ट्राई करते रहो, तभी कुछ काम बनने वाला है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब आप ट्राई करते रहो, और थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहिए। ठीक है, इस मंथ हायर स्टडीज़ के लिए आप लोगों को सफलता मिल सकती है। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर में आपके लिए काम बन सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए कोई लीगल मैटर थे तो लीगल मैटर अब आप लोगों के लिए इस मंथ कुछ लीगल मैटर क्लोज हो सकते हैं। लाइक बहुत लंबे समय से खींचे हुए लीगल मैटर्स में अब चीज़ें खत्म होंगी, एंड होंगी। फैसला किसके फेवर में होगा? मैं कहूँगी कि फैसला ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल होगा, न्यूट्रल होगा, ना आपके फेवर में ना उनके फेवर में, आपका भी फायदा उनका भी फायदा, ऐसा कुछ होगा। पर फाइनेंशियल गेन्स का कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था तो वहाँ दिल टूट सकता है। अगर सोचा था कि वहाँ से कहीं से कोई पैसा आ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यस, ये ज़रूर है कि आप लोगों का कोई लीगल मैटर एंड हो सकता है अगर बहुत लंबे टाइम से खींचा चला जा रहा है। पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी एडवाइस दूंगी कि कोई लीगल मैटर नहीं है, और कोई बहुत पहले लीगल मैटर हुआ है, आप लोगों का कोई इश्यूज़ हुए हैं, गड़े मुर्दे दोबारा से उखड़ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि कोई बहुत पुराना अपने लैंड का या इसका उसका मैटर छूट गया है, अचानक से इस मंथ आपके सामने आ जाएगा, और आप बोलोगे अरे यार ये तो केस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था, ये कहाँ से खड़ा हो गया। तो यस, एग्जॉशन खड़ी हो सकती है, या कोई ना कोई कंपटीटर्स परेशान करेंगे। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा दुश्मन जो है आगे बढ़ रहे हैं, और एक मेरी हालत ख़राब करने में पता नहीं इनको क्या मज़ा आ रहा है। काम आपके लिए इसके वजह से भी थोड़ी सी एग्जॉशन से भरे हो सकते हैं। कंपटीटर्स पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। दूसरों से खुद को कंपेयर करने की गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपकी मदर के साथ आपके रिश्ते थोड़े से बिगड़ सकते हैं। इस मंथ आपकी मदर को लेकर आप निराश हो सकते हैं। उनकी किसी बात या किसी चीज़ से आप हर्ट ज़रूर होंगे। आपको लगेगा यार कितना भी कर ले, मदर जो है खुश होने का नाम ही नहीं लेती। आपके भाई बहनों को लेकर अब आप थोड़े से डिप्लोमेसी का सामना करेंगे। मन के भीतर तो बहुत सी उनकी हरकतें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, या उनकी चाणक्य नीति तो दिखाई दे रही है, पॉलिटिकल बिहेवियर दिखाई दे रहा है, पर बाहर से आप वो बनेंगे जो आप हैं नहीं। थोड़ी सी डिप्लोमेसी रहेगी, अंदर से आपको कहीं ना कहीं कोई नाराज़गी, कोई नफरत है, कोई चीज़ें हैं जो ठीक नहीं लग रही, पर मुंह पर आप इतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे कि क्या ही कहना। तो थोड़ा सा आप लोग के अंदर डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी। कुंभ राशि अवॉइड करो, क्योंकि डिप्लोमेसी का कहीं ना कहीं आपके ऊपर नुकसान होने वाला है। अगर आप डिप्लोमेटिक होने की कोशिश में सोच रहे हैं कि रिश्ते बने रहेंगे, तो ये चांसेस है कि आपको कोई और नुकसान फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, डिप्लोमेटिक होना अवॉइड कीजिए। आपके फादर के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है रिश्ते बेहतर होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो उनकी ठीक नहीं लग रही, पर आप इतनी ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देंगे। हेल्थ रिलेटेड डेफिनेटली थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है, नींद रिलेटेड थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है। बच्चों के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बच्चों से थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अगर बच्चों के साथ तालमेल थोड़ा सा ऐसा था, तो आपको लगेगा कि अब मुझे फ्री होना
है या बच्चों की ज़िम्मेदारी से, या आपको लग सकता है कि यार बहुत ज़्यादा ही उन पे फ़ोकस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो अब आप फ्रीडम चाहेंगे, आप चाहेंगे कि थोड़ा-सा आपको आपके लिए वक़्त मिल जाए, थोड़ा घूमने का मौका मिल जाए, थोड़ा आप अपने आप को बिना अपना रूटीन ख़राब किए चाहेंगे कि आप फ़ोकस करें, बिकॉज़ आपको लग रहा है कि बच्चों के स्कूल पे ध्यान देने की वजह से या उनके लाइफ़स्टाइल को फ़ोकस करने के चक्कर में कहीं न कहीं आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाए हो। तो अब आपको लगेगा कि थोड़ा फ्रीडम मुझे, आज़ादी मिल जाए इन सब चीज़ों से तो ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चों के साथ वैसे तो तालमेल अच्छे हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा ऐसा फ़ील करोगे कि यार मुझे मेरे हिसाब से रहने दो, मुझे ज़्यादा मतलब चीज़ों को लाइक सबके हिसाब से नहीं चलना है, मुझे मेरे लिए जीना है। वेट। तो बच्चों के मामले में आप लोगों के लिए थोड़ी-सी स्थिति ये रहेगी जहाँ पर आप थोड़ा-सा परेशान होते हुए या एग्ज़ॉस्ट होते हुए ज़रूर नज़र आएँगे, और आपको अपने आप पर फ़ोकस करने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, ठीक है? अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं, सिंगल हैं और मैरिज करना चाहते हैं, शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जो मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि एक अच्छा रिश्ता प्रपोज़ल डेफ़िनेटली मिल सकता है आपको इस मंथ। एक अच्छी प्रपोज़ल शादी की आपके सामने आ सकती है, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि चांसेस है कि आपकी सास या मदर इन लॉ जैसे कहिए, या कोई आपके लाइक इन लॉस में फाइनेंशियली कुछ इंटरेस्टेड है, फाइनेंसेस में आपके इंटरेस्टेड है, कोई ग्रीडी एनर्जी दिखाई दे रही है, या ये हो सकता है कि पार्टनर को कोई ड्रिंकिंग हैबिट है जो आपके सामने नहीं आई। तो थोड़ा-सा जाँच पड़ताल ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा प्रपोज़ल ज़रूर मिलेगा, पर बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है। कहीं ऑलरेडी बात चल रही थी बहुत टाइम से, वहीं ऑलरेडी बातचीत हो रही थी, तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर फेस करोगे, वहाँ बहुत उलझनें आएँगी, और वहाँ कॉम्प्लिकेशन सबसे बड़ी लालच ही होगा। पार्टनर से जहाँ उम्मीद की थी कि वो आपको समझेगा या समझेगी, तो पार्टनर भी आपका साइड नहीं ले रहा है, प्लस वो दूसरे लोग जो हैं वो कहीं न कहीं आप लोगों से या तो ज़्यादा पैसों की उम्मीद कर रहे हैं, या आप लोगों को लेकर नेगेटिव हैं। कहीं न कहीं कोई मुश्किलें सामने आएँगी जहाँ से आपका मन थोड़ा-सा ख़राब होगा और आपको लगेगा यार ये रिश्ता मुझे करना ही नहीं है, गलत रिश्ता है, क्योंकि बहुत परेशान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, ठीक है? बात करें उन लोगों की जो लोग मैरिड हैं, जो कुंभ राशि वाले मैरिड हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी, आप लोगों के लिए आप अपने रिलेशनशिप पे अब कम फोकस करेंगे। कारण आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर का एक ही काम है, वो है शक करना। सारा टाइम शक करना, सवाल करना, शक करना, सवाल करना। उनकी पॉसेसिवनेस से अब आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपको लग रहा है आप बार-बार बस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। आप सिर्फ उन्हें ये बताने में लगे रहते हैं या लगी रहती हैं कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, पर आपके पार्टनर को ये बात सीधी समझ में ही नहीं आती। और इस वजह से अब आपने डिसीजन ले लिया है कि अब आप अपने मन की करेंगे और उनको पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका भी भरोसा आपके पार्टनर ने बार-बार तोड़ा है। वो आपको बार-बार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप पर बार-बार शक कर बार-बार 10 लोगों के सामने सार्कास्टिकली कुछ बोलकर आपके पार्टनर कोई टारो रीडर, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और फिर से वापस आपके ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। उनकी पता नहीं कौन सी इंट्यूशन है जिसको आप बार-बार एक्सप्लेन किए जा रहे हैं और उनको जो है समझ में बात आ ही नहीं रही है। इसकी वजह से दिल टूटकर अब आपको लग रहा है कि यार जो सोचना है सोचो, मैं तो खुद पर फोकस करता हूँ या फोकस करती हूँ, वही बेहतर है। तो आप अपने आप में रहना प्रेफर करेंगे। हालांकि पब्लिकली आप एक हैप्पी फैमिली का जो है फ्रेम लेकर ज़रूर दिखाएंगे लोगों को कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से आप अपने पार्टनर को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन देने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपका ऐसा है कि आप जो सोचना है सोचते रहो, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपके पार्टनर को भड़काने वाले बहुत से लोग हैं, क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है। उनके दोस्त, उनके आसपास के लोग उनको बहुत भड़काते हैं और इसी की वजह से आप जो है परेशान हो रहे हैं। इसलिए अब आप भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप भी ट्राई नहीं करेंगे कि चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। इस मंथ आपके दोस्तों के साथ अचानक से देखो, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है आप ज़्यादा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आप उल्टा मुझे सोलो ट्रिप पे ज़्यादा लग रहा है कि इंटरेस्टेड है जाने में, तो अकेले घूमना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। दोस्तों के साथ ज़्यादा आना जाना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों का। तो प्लान्स भी बनेंगे तो दोस्तों पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे। हालांकि पॉजिटिव हो, कुछ इतनी मुश्किलें मुझे आपके दोस्तों के साथ कोई उलझने या झगड़े नहीं दिखाई दे रहे। कोई निवेश किए हैं तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़े से नुकसान हो सकते हैं। कोई लैंड प्रॉपर्टी या कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो फिलहाल टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर निवेश करना। अगर नया निवेश कर रहे हो तो ठीक है, लॉटरी वॉटरी के चक्कर में हो तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग एक तरफा प्यार के चक्कर में हो तो इस मंथ आप उस एक तरफा प्यार के चक्कर से बाहर निकलोगे, क्योंकि अब आप किसी भी कंफ्यूज रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। कारण क्या है, आपको रियलाइज हो चुका है कि जिससे आप एक तरफा प्यार करते हैं वो व्यक्ति किसी और के भी चक्कर में है, या उस इंसान की लाइफ में कोई और भी व्यक्ति है, जिसकी वजह से अब आप उन पर ना फोकस करके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने में ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं जो लोग अफेयर वगैरह है, रिलेशनशिप में हैं, जो लोग अफेयर में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप अपनी फ्रीडम को चुनेंगे। कारण
आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, वो सिर्फ हक जताते हैं या इनसिक्योर होते हैं, जब देखो बस कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। पर जब आप उनसे कोई सवाल करते हैं, जब आप उनके सामने कुछ पॉइंट आउट रखते हैं, तो वो उस चीज़ को समझने से इनकार कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग इस रिलेशनशिप में आपको फील नहीं हो रही, रिस्पेक्ट फील नहीं हो रहा, सपोर्ट फील नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको लगेगा बेहतर है तुम्हारे में सुखी रहो, मैं मेरे में सुखी रहूँ। पर क्या आप पूरी तरह ब्रेकअप कर रहे हैं? नहीं, पूरी तरह ब्रेकअप नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेस आप ज़रूर लेंगे इस मंथ। आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, अभी फिलहाल मैं तुम पर फोकस करने के लिए रेडी नहीं हूँ। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उन लोगों की क्या स्थिति है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश करेंगे। कारण अब आप अपने आप को थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रखना चाहते। आप किसी का ऑप्शन या बैकअप बनने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि आप रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। आपके पार्टनर या तो डिसीजन ले ले या तो आपको कंफ्यूज रखना बंद करें, या अगर आपके तरफ से थर्ड पार्टी है तो अब आप कोई निर्णय लेंगे और एक तरीके से जो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है उसे एंड करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अब एक रिलेशनशिप में निर्णय लेंगे जहां पर आप बोलेंगे कि बस अब कोई कंफ्यूज नहीं रहना है, ना बैकअप रखना है, ना ऑप्शंस बनना है किसी का। अब आर पार की सिचुएशन में फैसला करके बस आगे बढ़ना है और अपनी खुशियों को चुनना है। ठीक है, इस मंथ के एंड तक आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, सोशल गेट टुगेदर ज़रूर होंगी। इस मंथ में आप लोग जो है सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, घूमने फिरने के प्लान्स आप लोगों के ज़रूर बनेंगे। ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए कह रही हूँ। ठीक है, सो कुंभ राशि वालों, आप लोगों के लिए एडवाइस इंपॉर्टेंटली क्या है? नेगेटिव थॉट से बिल्कुल दूर रहो। अपने आप को जल्दी से ऐसे मत सोचो कि दूसरे ऐसे हैं वैसे। नेगेटिव थॉट्स में मत रहो कि भाई ये भी ऐसा, ये भी वैसा। आप कहीं कहीं खुद को बहुत ज़्यादा जज करेंगे, ये एनर्जी बहुत क्लियरली मुझे दिख रही है। ठीक है, और इमोशनली आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाओगे, सेंसिटिव रहोगे, इसलिए जल्दी ओवर थिंकिंग करके निर्णय में मत आ जाओ। थोड़े डिप्रेस्ड हो आप, हो सके तो प्रैक्टिकल रहो, थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा खुद को बिजी रखो। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? कुंभ राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस अगस्त के मंथ में क्या होंगी? सो अगस्त के मंथ में 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स, सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टावर। हाँ, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा है। आपके पार्टनर देखो अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उन्हें याद आता है कि आप लोगों के साथ जो भी हुआ, जो भी वक्त बीता, पर वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें नहीं लगता कि चीज़ें ठीक करना मुमकिन है। हाँ, वो चाहते ज़रूर हैं कि आप लोग दोनों के बीच में स्थिति बेहतर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। वो आपको मिस कर रहे हैं, कर रही हैं। वो दिल से चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में दोबारा चीज़ें पॉजिटिव हो जाए, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसके वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब वो अपने फाइनेंसेस और अपने आप पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर फोकस करेंगे। आप लोग दोनों के बीच में भयंकर कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से यूनियन की पॉसिबिलिटी मुझे मुश्किल दिखाई दे रही है। इस मंथ यूनियन नहीं हो पाएगा, कारण आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने जितना करना था, जितना ट्राई करना था किया है, उससे ज़्यादा वो एफर्ट नहीं कर सकते आपके लिए। उन्हें लग रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हैं, शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से अब वो आपको ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रहे और खुद की लाइफ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है? देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी को वैल्यू कीजिए, अपने आप को वैल्यू कीजिए, ट्रैवल करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। ठीक है, सो दिस इज़ इट कुंभ राशि वालों, आप लोगों की थी रीडिंग ये। और अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा ने कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।